ईमान, नरमीन जाग गई है? पता नहीं यार मुझे, बल्कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस घर में हो क्या रहा है। पहले तो सिर्फ फिल्मों में ही देखा था कि बारात नहीं आई, यहाँ तो ऐसा सचमुच होने जा रहा है। जी वहशत सी हो रही है यार मुझे इस घर में। मेरा बस दिल कर रहा है मैं इधर से भाग जाऊं। पागल हो गई हो तुम? कहाँ भाग के जाओगी? अब्बा की तबीयत इतनी खराब है, ऑलरेडी डिप्रेस्ड है वो। तो क्या करूं मैं? वैसे भी मेरे इस घर में होने ना होने से किसको फर्क पड़ता है। मुझे तो फिलहाल सिर्फ इस चीज की टेंशन हो रही है कि दूल्हा नहीं आया है यार, उसका कुछ अता पता नहीं है। शादी कैसे होगी यार? नरमीन ने तो अपनी मनमानी कर ली, लेकिन ये निहाल इतना फ्रॉड निकला। ऐसी जल कुकड़ी बहन किसी घर में नहीं पाई जाती है। जी बिल्कुल। ईमान, और ऐसी बहन किस घर में पाई जाती है जिसके दूल्हे का आता पता ही ना हो? माहिने से बोलो ये चुप कर जाए। अब्बा बिल्कुल ठीक कहते हैं तुम्हारे बारे में। काली जबान है तुम्हारी, जो मुंह से निकालती है वो सच हो जाता है। ईमान बस कर, चुप हो जाओ। ठीक है, तो मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ कि तुम्हारा दूल्हा वापस आए, तुम्हें बहुत प्यार करे, तुम्हें अपनी पलकों पे बिठाए। और की बात सुनो, चुप कर जाओ। मेरा दिल बहुत अजीब सा हो रहा है, पता नहीं दुआ दे रही हो या बददुआ। मैं जा रही हूँ, मुझे ताज़ी हवा खानी है। जाते हुए कुछ ऑफिसेज में अपनी सीवी भी ड्रॉप कर दूंगी, किसी अखबार वाले हॉकर की तरह। भाग रही हूँ मैं इस माहौल से। हेलो, ईमान कासमी स्पीकिंग। मैंने अपनी सीवी ड्रॉप की थी द अदर डे। या प्लीज डू लेट मी नो व्हाटएवर हैपेंस। थैंक यू। मामी, चाय ठंडी तो नहीं हुई है? कहीं तो मैं गर्म कर देता नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। हम आइए बेटा, हूँ। और बैठो, थोड़ा मेरे पास बैठो। जी मामी। कौन जानता था कि एक दिन मैं तुम्हारे रहम करम पे आ जाऊं। मामी, ऐसी बातें करके मुझे गुनाहगार ना करें। तुम जानते हो, जब तुम्हारे अब्बा का इंतकाल हुआ, राफिया छोटे से बेटे को लेके इसी घर में हमारे घर आ गई थी।
मैंने अच्छे दिल से उसका इस्तकबाल नहीं किया था। मामी, रहने देना पुरानी बातों को। कैसे रहने दूं? तुमसे बात करके दिल हल्का कर लेती। हो सकता है मेरे जुर्म की सजा बहुत कम हो जाए। तुम्हारे मामू के सामने मैं बड़ी अच्छी बना करती थी। जैसे ही वो जाते, सारे घर का काम मैं राफिया से करवाती थी, तुम्हारी फीस तक नहीं देती थी। मामी, अरे मामी, मामू ने मुझे ग्रेजुएशन करवाई है। हर शाम को दुकान पे बैठाते थे, मुझे काम सिखाया। अब देखिए मैं कितना माहिर हो गया ना काम पे। दर्जी बना दिया, छोटा सा काम। मामी, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। ये देखिए, हमारे पास अपना मकान है, अपनी दुकान है, मोहल्ले में इज्जत है, और सबसे बढ़ के हलाल का रिस्क। आप, डैनी, मैं, हम सब एक दूसरे के साथ। मैं बहुत खुश हूं। जो हुआ अच्छा हुआ। तुम जैसा भांजा अल्लाह ताला सबको दे। बहुत खुश हूं मैं तुम्हारे से। बहुत दिल से दुआएं देती हूँ तुम्हें मैं। सब दुआएं देती रहा करें मुझे। आमीन। मामी, मैं तो एक रोज के लिए हैदराबाद जा रहा हूँ। डैनी सब कुछ संभाल लेगा। मैं जरा कमरे सो कर आया। खैर से जाओ। हाल ऐसा नहीं जो तुमसे कहे, हाल ऐसा नहीं जो तुमसे कहे। डैनी, मैं जरा 2-4 दिन के लिए हैदराबाद जा रहा हूँ। वो शादी का सीजन है ना, तो हैदराबाद में चूड़ियों के नए डिजाइन आए, तो खवातीन को वो चाहिए होता है। क्यों बहाने बना रहे हैं आप भागने के? हम तो एक फोन कॉल पर पूरे पाकिस्तान का माल यहाँ मंगवा देते हैं। मामी का ख्याल रखना। मैं पहले जाऊंगा वेयरहाउस,